ऑस्टिन ब्रांड केटीएम इंडिया में अपनी 3 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करता है, जिसमें से पहली सीरीज़ हो जाती है आपकी नौजवान की पहली पसंद यानी कि आरसी। आरसी में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक आपकी आ जाती है आरसी 125, दूसरी आपकी आ जाती है आरसी 200 और तीसरी आपकी आ जाती है आरसी 390। उसके बाद में दूसरी हमारी पसंद हो जाती है आजकल का नेकेड ट्रेंड, जो कि है आपका ड्यूक, जो कि एक नेकेड कैटेगरी की मोटरसाइकिल होती है, जिसका सबसे ज़्यादा टॉप वेरिएंट जो है वो आपका 1290 सुपर ड्यूक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल्स है अगर कंपेयर करो किसी भी नेकेड बीस्ट के साथ। तो उसके बाद में आ जाती है हमारी बिग मोटरसाइकिल विच इज़ दी एडवेंचर कैटेगरी, जिसके अंदर इंडिया में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें जो है आपकी एक तो 250 सीसी की मोटरसाइकिल आती है, जो कि ये हमारे सामने खड़ी हुई है, और इसी के बाद में अगर आपको इससे ज़्यादा इंजन पावर चाहिए होता है और एलईडी लाइट्स वगैरह चाहिए होता है, तो उसमें जो है आपकी आ जाती है एडवेंचर 390, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल हो जाती है। अगर हम लोग इंडियन बाइकर्स को मद्देनजर रखते हुए चले तो ऐसी कौन सी सीरीज और सीरीज में भी कौन सी बाइक है जो कि आप लोगों के गराज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, जिस एक मोटरसाइकिल को लेकर के आप हर जगह जा सको। ये जो बात है ये अभी तक के मिस्ट्री ही बनी हुई है, तो इस मिस्ट्री को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आज हम लोग एक गेम भी खेलेंगे जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हम लोग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू चेक करेंगे कि कौन सी सीरीज, इनफैक्ट कौन सी सीरीज की कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाती है, जिसको आप ले करके कहीं भी चले जाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। दिस इज सीरियस। आप देख रहे हो ना कि हमारा CTR और हमारा व्यूज़ इतना ज़्यादा जाता है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ 337K ही हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो देख करके मज़ा तो बहुत करते हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो बॉस जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आपने बढ़िया से सब्सक्राइब कर लिया है तो अब हमारी जर्नी का हिस्सा बनो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहली मोटरसाइकिल उठाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि आज हम लोग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन खेलने वाले हैं। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मतलब जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उन सबको एक एक करके एलिमिनेट करते जाएंगे, जिससे कि हमें अपना बेस्ट चॉइस जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग आरसी सेगमेंट पर। अब आरसी जो है इंडिया में आपकी जो मोटरसाइकिल्स आती हैं जो सबसे ज़्यादा ह्यूज बिकती हैं वाइड वैरायटी में, वो आपकी हो जाती है आरसी 125, आपकी आरसी 200 और आपकी आरसी 390। तो जिन लोगों को भी रेसिंग का शौक है, जिन लोगों को भी थोड़ा सा स्पीड पसंद है, उन लोगों के लिए आरसी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाती है। आप इन मोटरसाइकिल को लेकर के हर जगह जा सकते हो। तो क्या ये सारे बॉक्स को टिक करती है या नहीं करती है? मैं आपको बताता हूँ नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? बिकॉज ये जो है पर्पस जो है इसका, इस मोटरसाइकिल का भागना ही है, और ये ट्रैक्स वगैरह पे ज़्यादा बढ़िया चलती है, हाईवेज वगैरह पे बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। इनफैक्ट सिटी में भी आप इसको मैनेज कर लोगे, लेकिन आप इस मोटरसाइकिल को ले करके ऑफ रोडिंग पर नहीं जा सकते। इनफैक्ट आप इस मोटरसाइकिल से यानी कि आरसी की कोई भी मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा लंबे टूर्स भी नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये हो जाता है कि एक तो इसका सिटिंग पोस्चर आपको थोड़ा सा लीन करना पड़ेगा, जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक है। तो मतलब ये मोटरसाइकिल जो है आपका लॉन्ग टूर्स और आपका ऑफ रोडिंग का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं करती। तो इसीलिए ये हमारी लिस्ट से आज एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि आरसी की तीनों मोटरसाइकिल जो है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ स्पीड से मतलब है और आप लोगों को कोई ऐसी ही कमिटेड बाइक चाहिए, तो ये मोटरसाइकिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है आपका, चाहे वो 125 सीसी में हो, चाहे वो 200 सीसी में हो, या फिर चाहे वो 390 सीसी में हो। हर मोटरसाइकिल या फिर अपने हर एक कॉम्पिटिटर से ज़्यादा फास्ट मोटरसाइकिल हो जाती है ये, और इनफैक्ट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू एनी अदर मोटरसाइकिल। अब हमारे पास 2 कैटेगरी बचती है, जिसमें से पहली एक आ जाती है आपकी एडवेंचर कैटेगरी और आपकी दूसरी आ जाती है आपकी नेकेड कैटेगरी। तो अब हम लोग चलते हैं फाइनली एडवेंचर कैटेगरी के ऊपर और देखते हैं कि हमें एडवेंचर कैटेगरी में ऐसा क्या मिलता है। क्योंकि आप मेरे से पूछो तो पर्सनली फेवरेट मेरी कैटेगरी जो केटीएम की है वो मेरी एडवेंचर कैटेगरी ही है। ये जो है आपकी 2 कैटेगरी में आती है, एक तो आपकी 250 सीसी में आती है और एक आपकी 390 सीसी में आती है। तो जो 250 सीसी मोटरसाइकिल है ये आपकी 390 के बाद आई थी। इस मोटरसाइकिल का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ साइड पर रहता है, जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल को बहुत ही ज़्यादा मनूवर करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, और रोड पर उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बना पाती जितनी आपकी 390 बना लेती है। अगर हम लोग 390 की बात करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावर, लाइट वेट मोटरसाइकिल होती है। इस मोटरसाइकिल को आप आराम से ऑफ रोडिंग करने भी ले जा सकते हो। लेकिन केटीएम की जो आपकी मोटरसाइकिल्स होती हैं वो जो है उसके अंदर सब कुछ बढ़िया है, सारी चीज़ बढ़िया। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिले जा रहे हैं, आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन आपको मिलते हैं इसमें अलॉय व्हील, जो कि इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक अच्छी ऑफ रोडर बनने के। उसी के साथ साथ एक छोटी सी दिक्कत इस मोटरसाइकिल में ये होती है, देखो ये मोटरसाइकिल जो आपकी सिटी में बढ़िया चल जाएगी,
जाएगी। आप इसको लॉन्ग टूर्स पे भी इजीली ले जा सकते हो। आप माइनर ऑफ रोडिंग इस मोटरसाइकिल से ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अगर माइनर ऑफ रोडिंग ही करनी है तो फिर हमें 3.25 लाख रुपए क्यों खर्चा करने हैं। हम कोई दूसरी मोटरसाइकिल देख लेंगे जिसके ऊपर हम लोग आगे जाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग इसकी सीट हाइट की बात करें तो इसकी सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो जो एवरेज आपकी इंडियन मेल की जो आपकी हाइट होती है 5'8" के अराउंड, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैर वैर पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर हम लोग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में देखें तो आज हमें इस मोटरसाइकिल को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि ये अच्छी चॉइस है लेकिन ये बेस्ट चॉइस नहीं है। अब अगर हम लोग ड्यूक कैटेगरी पर आ जाते हैं तो ड्यूक में जो है इंडिया में आज तो आपकी ड्यूक 125 सीसी की मोटरसाइकिल आती है, जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ब्रूटली सजेस्ट करूंगा कि कभी भी जा करके मत लेना। उसका रीज़न ये है कि 125 सीसी की मोटरसाइकिल आपको इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है, 2 लाख पार करे जा रहे हैं। मतलब 125 सीसी इंजन है, आपको एलईडी लाइट्स वगैरह भी नहीं मिलती है, समझ रहे हो। उसके बाद में आपको कोई मोड भी नहीं मिलता है, दिखने में भी सही होती है लेकिन इंजन पावर भी इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी दूसरी मोटरसाइकिल से कंपैरिजन करा जाए जो कि आपकी 125 सीसी की हो तो प्राइसिंग में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होगा। यानी कि कुल मिलाकर के एकदम भी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं होता है आपकी केटीएम की ड्यूक 125 का। अब आप समझ रहे हो ना कि हम लोग ड्यूक तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ड्यूक जो है वो थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट भी करती है। उसके बाद अगर हम लोग केटीएम की ड्यूक 200 पर आ जाए तो वो एक अच्छा गुड ऑप्शन है, एक बढ़िया ऑप्शन है जिसमें आपको जो है वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा हद तक, लेकिन वो भी जो है आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं हो जाता है। और उसी का रीज़न ये कि ये भी आपका हुआ जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल में जो आपकी बहुत अपडेट नहीं आई है काफ़ी टाइम से, और उसमें आपको एलईडी सेटअप भी जो है नहीं मिलता है, जिसकी रीज़न से आपकी जो मोटरसाइकिल है वो अभी प्रोडक्शन में नहीं है। उसी का जो है आपका नया वेरिएंट जो है कुछ दिनों में आने वाला है आपका, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग केटीएम की ड्यूक 200 को हटा देते हैं। उसके बाद में हमारी आ जाती है आपकी केटीएम की ड्यूक 390। पहले 390 के बारे में बात करते हैं। तो नेकेड कैटेगरी का बीस्ट है वो मोटरसाइकिल 390 सीसी का। उसमें आपको यूएसडी फ्रंट फोक्स भी मिल जाते हैं, आपको एलईडी लाइटिंग भी मिल जाती है, आपको इंजन पावर ज़बरदस्त मिल रहा है जो कि आपको कहीं और जल्दी नहीं मिलता है। आपको टीएफटी डिस्प्ले मिल जाता है मोटरसाइकिल में। उसके बाद में उसमें आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं, यानी कि आपका सुपर मोटो मोड मिल जाता है जो कि आपका रियर एबीएस जो है ऑफ कर देता है। उसके बाद में आप उससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। लेकिन वो मोटरसाइकिल का क्या है कि वो मोटरसाइकिल जो है थोड़ा सा हायर साइड चली जाती है। अगर उसको कॉस्टिंग में आप देखो तो हर एक इंसान जो है 3.5-4 लाख रुपए खर्चा करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। इसमें जो है आप 50,000 या फिर 1 लाख रुपए मिला करके कोई छोटी मोटी गाड़ी ही ले सकते हो। तो ये होती है हमारी मेंटालिटी, बिकॉज हम लोग ऐसे स्मार्ट लोग हैं। इसीलिए हम लोगों को आज केटीएम की 390 मोटरसाइकिल को भी हटाना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में, ताकि हम लोग पहुंच सके हमारी उस मोटरसाइकिल के ऊपर जो कि केटीएम की सारी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे जिन लोगों ने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन शुरुआत से हमारे साथ खेला है कि वो कौन सी मोटरसाइकिल है। हम लोग बात कर रहे हैं केटीएम की ड्यूक 250 की। तो अगर हम लोग केटीएम की ड्यूक 200 से देखें तो ये मोटरसाइकिल जो है आपकी 50,000 रुपये महंगी हो जाती है, लेकिन इस मोटरसाइकिल में कोई भी आपको कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको मिल जाता है WP एपेक्स सस्पेंशन। WP एपेक्स सस्पेंशन यानी आपको यूएसडी फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं जो कि आपके बढ़िया हैं और थोड़े से प्रीमियम होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग ऊपर आएँ तो हमें बग आई सिग्नेचर, वही आपके LED लैंप्स मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसके ऊपर आ जाएँ तो आपको मिल जाती है स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको सुपर मोटो मोड मिल जाता है। अब सुपर मोटो मोड क्या होता है कि उसमें जो है अगर आप उसको ऑन करते हो तो आपका जो रियर टायर है उसका ABS ऑफ हो जाता है, जिससे कि आप ड्रिफ्ट वगैरह या फिर ऑफ रोडिंग पे जैसे ही आप कंक्रीट सड़क को छोड़ते हो और थोड़े से भी ऑफ रोडिंग वाले एनवायरनमेंट में आते हो, आप अपना सुपर मोटो ऑफ कर दो तो उस ABS वगैरह है वो जो है आपको एकदम भी हिंडर नहीं करेगा और आपकी मोटरसाइकिल जो है एक स्मूथ माइल्ड ऑफ रोडर भी यानी माइल्ड ऑफ रोडर की तरह एक्ट कर सकती है। उसके बाद अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल में आ जाए तो इसमें आपको मिलता है स्लिपर क्लच। स्लिपर क्लच जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं इसके इंजन के ऊपर तो इस मोटरसाइकिल के अंदर जो है आपको 248.8 सीसी का DOHC इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करता है 30 PS के पावर और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड स्लिपर असिस्ट क्लच। इस मोटरसाइकिल में अंदर जो है आपको डुअल डिस्क और डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। इसका डिस्क भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर हो जाता है अगर आप ड्यूक 125 या फिर 200 के साथ कंपेयर करो तो। उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल में जो है आपको 2 कलर की थीम आती है। एक तो आपका ये कलर है, एक और कलर है जो आपका ऑरेंज टाइप का कलर हो जाता है। हल्के से कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हीटिंग इशू आता है, लेकिन हीटिंग इशू हर पावरफुल मोटरसाइकिल के अंदर आता है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जब भी कोई मोटरसाइकिल चलाओ तो अपने प्रॉपर राइडिंग गियर पहन करके ही चलाया करो। अगर आप भागने की बात करो तो ये मोटरसाइकिल जो है 5.22 सेकंड्स में 0 to 100 पहुंच जाती है, जो कि आपका बहुत मतलब
एक अच्छा रेट हो जाता है अगर आप उस हिसाब से देखो तो। लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके कंफर्ट के बारे में, तो इसमें आपको ठीक ठाक कंफर्ट भी मिल जाता है। अब हम लोग KTM की ड्यूक 250 के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, इस मोटरसाइकिल को आप सिटी में चलाओगे कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं होगी। 250 सीसी का इंजन है, आपको एवरेज भी जो है बढ़िया प्रोवाइड करेगा। ठीक ठाक आपको एवरेज मिल रहा है, ठीक ठाक आपको पावर मिल रही है। अगर आप इसकी स्पीड की बात करो तो मोटरसाइकिल जो है आराम से आपकी 150 जो है टच कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती इतनी ज़्यादा। उसी के साथ साथ आपको मिल रही है KTM की सर्विस, यानी वाइड सर्विस वैरायटी। यानी KTM अगर इस मोटरसाइकिल कहीं ख़राब पर भी हो जाती है ना, तो आप आराम से अपने किसी ऐप के थ्रू देख करके कोई भी पास में जो भी आपका कोई भी सर्विस सेंटर हो या फिर जो भी आपको हेल्प चाहिए वो इजीली मिल जाती है। वैसे ये तो आपको हर एक मोटरसाइकिल में ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि सिटी में आप इसको इजीली चला लोगे, ज़्यादा हीट नहीं करेगी। अगर इसी जगह पर आप 390 चला रहे हो तो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, वो थोड़ा सा हीट करती है मोटरसाइकिल आपकी ट्रैफिक में, लेकिन कंपैरेटिवली इसकी जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाए इसके सस्पेंशन पर, तो इसका सस्पेंशन भी जो आपके सिटी के हिसाब से सही रहता है, ठीक ठाक चला जाता है। इसकी विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग इसको देखते हैं। इसके स्टाइल जो डायनामिक्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके सिटिंग पोस्चर भी जो है वो ठीक ठाक हो जाता है, तो आप इजीली अब इसको चला सकते हो। ये नहीं कि आपको लीन होना पड़ रहा है RC की तरह या फिर एडवेंचर मोटरसाइकिल की तरह आपको बहुत ज़्यादा पैर, मतलब बहुत ऊंची भी नहीं है, आराम से इसकी सीट हाइट भी जो है आपकी ठीक ठाक हो जाती है। उसके बाद अगर आप टूरिंग पर आ जाओ तो टूरिंग करने के लिए भी ये मोटरसाइकिल ईजी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें आपको अगेन RC की तरह लीन नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे बैठे हो तो उसके लिए आप लॉन्ग जर्नीज कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना सैडल बैग्स और बैडल बैग सारी चीज़ें लगा करके, हम लोगों ने वीडियो करा, आप उसमें भी देख सकते हो, लॉन्ग टूर्स करना इस मोटरसाइकिल से पॉसिबल है। RC से पॉसिबल नहीं है, एडवेंचर और आपकी ड्यूक के साथ लॉन्ग टूर्स करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाए ऑफ रोडिंग के ऊपर, तो ऑफ रोडिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ रोडिंग जितनी ये ऑफ रोडिंग कर लेगी उतनी ही ये ऑफ रोडिंग कर लेगी। हाँ, अगर आप मेरे से पूछो तो आपकी KTM की जो एडवेंचर है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर पाएगी कैपेबिलिटी, बिकॉज उस मोटरसाइकिल को बनाया उस तरह से क्या है, बिकॉज उसमें आपको फ्रंट में जो 19 इंच का व्हील मिल जाता है, तो ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा हेल्प करता है। अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल की ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो ये बाइक जो है आपकी 2,61,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है। आप इसको KTM के किसी भी शोरूम से जा करके ले सकते हो। तो ये था हमारा आज का कंक्लूजन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हम लोग पहुंचे हैं उस मोटरसाइकिल के ऊपर जो कि है KTM की इंडियन बाइकर्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस, जो कि है आपके KTM की ड्यूक 250। मेरा पर्सनल चॉइस अलग है, मेरा पर्सनल चॉइस आपका KTM की एडवेंचर 390 ही रहेगा, बिकॉज वो मोटरसाइकिल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसी मशीन लेकर के आओ जो आपकी गराज में, यानी कि एक मोटरसाइकिल हो और वो मल्टीपर्पज़ मोटरसाइकिल हो। ये नहीं कि आपको ऑफ रोडिंग जाना है तो उसके लिए आपको दूसरी मोटरसाइकिल रखनी है, आपको भगाना है तो उसके लिए आपको दूसरी मोटरसाइकिल रखनी है, उसके बाद आपको सिटी में चलना है तो उसके लिए आपको दूसरी मोटरसाइकिल रखनी है। ऐसा नहीं करना है, एक मोटरसाइकिल जो आपके तीनों काम करते हैं वो है आपकी KTM की ड्यूक 250। तो ये था आज का हमारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का गेम, और उसी के साथ साथ बेस्ट मोटरसाइकिल ऑफ KTM फॉर इंडियन बाइकर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो हमारे हिसाब से बेस्ट मोटरसाइकिल है इंडियन बाइकर्स के लिए। आपकी प्रेफरेंस और आपकी चॉइस जो है वो बिल्कुल आपकी हो सकती है, एंड वी टोटली रिस्पेक्ट दैट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा ना जाकर के, तो जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल वाला आइकन दबाओ, ताकि जो है आपको ऐसी अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के गेम्स आपको और ज़्यादा खिलाते रहूँ तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख करके बता दीजिए। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय 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 बाय, पिस्टन सलाम।